नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, जो भी आप सत्कर्म करते हैं, पूजा भजन भगवान के निमित्त जो भी सत्कर्म आप करते हैं, क्या उस सत्कर्म को भगवान के अर्पण करते हैं? अब आप कहेंगे कि यदि हम सत्कर्म के फल को भगवान को अर्पित कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे खाते में क्या रह जाएगा? नील बटा सन्नाटा। पर ऐसा नहीं है। जो भी कुछ आप सत्कर्म करें उसको भगवान के अर्पण कर दें। यह शास्त्रोक्त बात है, शास्त्राज्ञा है, शास्त्रानुसार है। देखिए, मैं जो भी कुछ कहता हूं उसका आधार शास्त्र ही होता है। श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यद करोसि यद असनासि यज्ञ होसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मद अर्पणम। कौन्तेय, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। यद करो से जो कुछ करता है, यद असना से जो कुछ भोजन करता है, यज्ञ हो से जो हवन करता है, ददास्यत जो दान करता है, यद तपस्या से जो तप करता है, कौन्ते, हे अर्जुन, तद कुरुष्व मद अर्पणम, उसको मेरे अर्पण कर दे। ऐसा करने से क्या होगा? शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षयसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो वामुपैष्यसि। शुभाशुभ फलैरेवं, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, संन्यास योग युक्तात्मा, इसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला व्यक्ति शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षय से कर्म बंधनै, वो शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और विमुक्तो मामुपैष्यसि, और मुक्त होकर माम माने मुझको, उपैष्यसि मुझको ही प्राप्त होगा। तो जब आप यद करोस यद असनास यद होश ददास यद तपस्यस कौन्ते तद कुरुष्व मद अर्पणम, जब ऐसा आप कर देंगे तो शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षय से कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। ऐसा भगवान ने राज विद्या राजगुह्य नामक योग में वर्णन किया। आगे देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग में, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो आप यज्ञ करते हैं तो अर्पणम, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शवा आदि भी सब ब्रह्म है। हवि, हवन किए जाने योग्य जो द्रव्य है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मणा, जो ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्माग्नौ ब्रह्म रूप अग्नि में हुतम आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। तेन, उस ब्रह्म कर्म में स्थित समाधिना रहने वाले योगी द्वारा गंतव्यम प्राप्त किए जाने योग्य जो फल है वह भी ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म है।
ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, जो यज्ञ में आप जो हवि डालते हैं वो भी ब्रह्म है, जो क्रिया है हुतम वो भी ब्रह्म है, जो करने वाला है वो भी ब्रह्म है, और उससे प्राप्त फल भी ब्रह्म है। तो सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जब भगवान को आप जो भी कुछ भोजन ग्रहण करते हैं उससे पूर्व भगवान को भोग लगाते हैं, तुम्हें निवेदित भोजन कर ही। जब आपको भगवान को निवेदन करते हैं तो उसमें क्या है, तुदीयम वस्त गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तुदीयम वस्त गोविंद, हे गोविंद ये जो भी कुछ है आप ही का है। तुदीयम वस्त गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ये आपको मैं अर्पित कर रहा हूँ। तो भगवान को भोग लगाकर जब आप उसका ग्रहण करते हैं तो प्रसाद बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ ब्रह्म है। इसलिए यद करोस यद असनास, असनास जो भी कुछ, असन कहते हैं भोजन को, यद करोस यद असनास यज्ञ होश ददास यद तपस्या कौनते तद कुरुष मद अर्पणम, उस सबको मेरे अर्पण कर दे। आगे भगवान भक्ति योग में क्या कहते हैं? भक्ति योग में भगवान कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस मत पराह अन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। जो मेरे प्राण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को, ये तो सर्वाणि कर्माणि, मुझ में अर्पण कर देते हैं। मैं संन्यास मत परा, मेरे ही परायण हो जाते हैं। मत परा, मुझको अर्पित कर देते हैं। अनन्य योगेन अनन्य भक्ति योग से ध्यायंत, निरंतर चिंतन करते हुए उपासते भजते हैं। उनका मैं क्या करता हूं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास मत पराह, जो अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पित कर देते हैं। अनन्य नैव योगेन, अनन्य ना अन्य, ऐसे भक्ति योग से निरंतर मेरा चिंतन करते हैं। माम ध्यायंत उपासते, जो मुझको भजते हैं। तेसाम अहम समुद्धरता, तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचरात पार्थ मैया वेचित चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तजनों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से, मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता, उद्धार करने वाला होता हूं। मैं उनका उद्धार कर देता हूं। तो किनका उद्धार करते हैं? ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास मत पराह, तो जो अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पित कर देते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि, ऐसे व्यक्तियों का तेसाम अहम, मैं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु संसार सागर से उनका उद्धार कर देता हूं। तो वही भाव है, यद करोस यद असनास यद होश ददास यद तपस्या कौनते तत्कुरुष मदर्पणम, उसको भगवान को अर्पित कर दीजिए। संध्योपासना की विधि है, संध्योपासना का विधान है। त्रिकाल संध्या जो सूर्य की स्थिति के अनुसार होती है। प्रातःकाल संध्या ब्रह्म मुहूर्त में, मध्याह्न संध्या जब सूर्य की स्थिति मध्याह्न की, मध्य दोपहर की, और सायंकालीन संध्या। तो उसमें गायत्री जप का विधान है। तो जो जप हम करते हैं उसको भगवान को निवेदित कर दें। अनेन गायत्री जप कर्मणा सर्वांतर्यामी भगवान नारायण है प्रियताम नमम। अनेन गायत्री जप कर्मा, जो भी हमने अनेक गायत्री जप कर्म किया है उसको सर्वांतर्यामी, जो हमारे सभी के
हृदय में निवास करते हैं। सर्वांतर्यामी भगवान नारायण प्रियताम नमम, भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए, नमम मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं। तो यहाँ भी वही समर्पण है, वही अर्पण है। यत् करोस यद स्नास यज्ञ होश ददास यत् तपस्या कौन्ते तद कुरुष्मदर्पणम। और जो संध्योपासन का जो कर्म है, संध्योपासना का जो कर्म है, उसका भी समर्पण करते हैं। अनेन संध्योपासनाख्येन कर्मणा श्री परमेश्वर है प्रियताम नमम। ओम तत्सत श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम तत्सत वो सब कुछ जो ब्रह्म है, ओम तत्सत श्री ब्रह्मार्पणमस्तु, उसको ब्रह्म को अर्पण कर दें। तो वही बात आ गई, यत् करोस यद स्नास यज्ञ होश ददास यत् तपस्या कौन्ते तत् कुरुष्व अर्पणम। वो सब कुछ मेरे अर्पण कर दे। देखिए एक बड़ी अच्छी आरती है। आरती का अर्थ जो है आर्थ से है संबंधित। आर्त कहते हैं दुखी व्यक्ति को, कष्ट, दुख। तो उसके लिए भगवान से जो निवेदन है, जो प्रार्थना है, उसे आरती कहा जाता है। बड़ी प्रचलित और बड़ी प्रसिद्ध और बड़ी भाव भक्ति से भरपूर। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो उसमें जो उसका सार है, जो विश्राम के शब्द हैं, जो बोल हैं, वो क्या है? तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। जो भी कुछ है आपके पास अब ईश्वर प्रदत्त है। ये सुंदर शरीर, तन, मन, धन, जो भी कुछ है सब भगवान की कृपा ही है। तो फिर आपका इसमें कुछ है नहीं ना। तो जो भी कुछ है उसको सब ईश्वर प्रदत्त है, तो ईश्वर को ही उसको अर्पण कर दीजिए। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो ये भाव हमेशा रहना चाहिए। यद करोस यद स्नास यज्ञ होश ददास यद तपस्या से कौन्ते तद कुरुष्व मदर्पणम। तो जो भी आप सत्कर्म करें, उस सत्कर्म को करने के उपरांत यही एक भाव रखें, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवरे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। ओम तत्सत श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। श्री परमेश्वर है प्रियताम नमम, परमेश्वर की प्रियता के लिए है, उनकी प्रसन्नता के लिए है, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। जब आप ऐसा करेंगे तो ये ईश्वर के प्रति आपकी कृतज्ञता ज्ञापन होगा, और जो भी आपका सत्कर्म है उसका फल अनंत गुना होकर आपको मिलेगा। ये मत भय मत रहिएगा कि अरे साहब हम भगवान को अर्पण, हमारे खाते में क्या रह जाएगा। आपके खाते में उसका फल अनंत गुना होकर बढ़ जाएगा। तो ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। सब कुछ ब्रह्म है और उसी ब्रह्म के अर्पण है हमारा ये सत्कर्म अस्तु। मेरा भाव आपको यदि उचित लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अस्तु। नमो राघवाय। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।